भगवान जी ऐसा पक्का घर मकान मेरा अपना कब होगा, ताकि मेरे भी परिवार वालों को बारिश गर्मी सर्दी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी, हम भी सुकून से सो पाएंगे। अरे ओ रीता, कहाँ खो गई? मकान को घूर कर देख लिया हो तो अब काम भी कर ले। जी दीदी कहीं नहीं, बोलिए मुझे क्या काम करना है। ये रहा किचन, फ्रिज में दूध पड़ा है, मलाई मार के बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना ले, साथ में समोसे चिप्स और पनीर टिक्का बना लेना, हम लोग चाय के साथ स्नैक्स लेते हैं। जी ठीक है दीदी। बेचारी गरीब बहू अमीर परिवार वालों के पक्के छत के नीचे तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके परिवार वाले बारिश में आधे गिरे हुए छत के नीचे बोरी ओढ़ कर बैठे थे। ऐसे ही बारिश में हालत बदतर थी। वहीं किशोर जगह जगह जाकर काम ढूंढता है। रीता, ये सब्जी और दाल ले जा, हमारे घर में कोई पुराना खाना नहीं खाता, तेरे घर में इस्तेमाल हो जाएगा। धन्यवाद दीदी, घर जाकर केवल फुलके बना दूंगी, इसी से खा लेंगे। खाना देने के बदले अदिति और उसकी सास रीता को ताना भी कसते हैं। वहीं थोड़ी दिनों में किशोर की नौकरी एक अनाज के गोदाम में हिसाब किताब संभालने में लग जाती है। रीता, अब तुम्हें हमारे पड़ोसियों के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नौकरी लग गई है और तनख्वाह भी महीने की पूरी 15,000 है। हमारे परिवार का खर्चा आसानी से चल जाएगा और इसी महीने के अंदर मैं छत पक्की कर लूंगा। लगभग एक हफ्ते किशोर का काम देखकर ही उसका सेठ उसकी खुददारी देखकर खुश हो जाता है और बदले में उसे छत ठीक करवाने के लिए एडवांस भी देता है, जिससे वो छत और चौखट पक्का कर लेते हैं। ये गरीबों की तरह छत और चौखट पक्की करवा लेने से तुम हमारे हैसियत में नहीं लगोगे। दम है तो हमारे जितना मजबूत पक्का मकान बनवा कर दिखाओ। सुषमा बहन, मकान से ज्यादा जरूरी परिवार की जड़ का मजबूत होना होता है, तुम ये नहीं समझोगी। गंगा पहली बार सुषमा की बातों का जवाब देकर अपने घर में आ जाती है। वहीं लगातार बरसात के चलते अमीर परिवार वालों के मकान की दीवारों में पूरी तरह से सीलन आ जाती है। अरे अदिति बहू, ये तूने खाक इंटीरियर का काम करवाया है। अरे लाखों रुपए भी लग गए और 1 महीने के अंदर ही दोबारा से कमरे में सीलन आ गई। माँ जी, मुझे क्या पता था कि वो इंटीरियर वाला आधा अधूरा काम करके गया है। तभी एकदम से तगड़ा आंधी तूफान उठता है, जिससे उनके घर की छत दीवार जड़ से हिलने लगती है। मम्मी मम्मी देखो, लगता है भूकंप आया है, मुझे डर लग रहा है। डर मत पलक, मम्मी है ना। नितिन जी कुछ करिए। लगता है घर की नींव हिल रही है, सब लोग बाहर निकलो। जैसे ही पूरे परिवार वाले घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों के सामने 2 मंजिला वाला पक्का मकान किसी तिनके की तरह ढहकर गिर जाता है और सब बरसात में बाहर खड़े भीगने लगते हैं। अच्छी अच्छी, पापा मुझे ठंड लग रही है। ये बारिश में खड़े होने से हम सबकी तबीयत खराब हो जाएगी, चलिए हमारे पड़ोसियों के यहाँ चलते हैं। पूरा परिवार आधी रात में पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाता है। माँ जी, ओ माँ जी, किशोर भैया, किरण बहन, दरवाजा खोलिए। इतनी रात बेरात के कौन किवाड़ खटखटा रहा है? किरण देख तो दरवाजा खोलकर। जी माँ। किरण दरवाजा खोलती है, जहाँ सुषमा का पूरा परिवार बारिश में खड़े होकर भीग रहे थे। सुषमा बहन, हर्ष भाई साहब, इतनी रात के आप सब लोग बाहर? गंगा बहन, हमारा घर टूट गया है, इतनी रात को कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, ये भी तो आप ही का घर है। ऐसे दुख मुसीबत की घड़ी में एक पड़ोसी दूसरी पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसे अपना ही घर समझिए। अंदर आइए। बहू, चूल्हे पर चाय चढ़ा दे। किरण बेटी, बिस्तर कर दे। जी माँ। मुसीबत भरी परिस्थिति में गरीब परिवार वाले अपने दरवाजे पर आए अमीर पड़ोसियों को अपने छत के नीचे जगह देते हैं। कंचन सबके लिए बिस्तर करती है। बहू आधी रात में सबको गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाती है। ये लीजिए, सब लोग चाय पी लीजिए। क्षमा कीजिएगा आंटी जी, घर में फ्रिज न होने के चलते दूध नहीं रखते, रात को लाल चाय बनाया है। सुषमा की आंख में शर्मिंदगी साफ साफ झलक रही थी। बहू, भूख लगने पर तो सूखी रोटी भी अमृत लगती है। इतना सब होने के बावजूद भी आप लोगों ने हमें अपने छत के नीचे रहने दिया। गंगा बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा अपना पक्का घर होने का तुम्हें घमंड दिखाया और आज वही घर गिर गया। आज मुझे समझ आ गया कि पैसे के दम पर सब कुछ एकदम से वक्त पड़ने पर नहीं मिल पाता है। सुषमा बहन, जो हुआ उसे भूल जाइए। इंसान तो माटी का बना हुआ है, गलती हो जाती है। दोनों पड़ोसियों के बीच एक परिवार के जैसे मेल मिलाप बन जाता है। इस बार नितिन अपने घर की नींव एकदम मजबूती से बनवाता है और वहीं हर्ष अपनी फैक्ट्री में बूढ़े दिनेश को आरामदायक नौकरी दे देता है, जिसे वो भी तनख्वाह उठाकर लाता है। और गरीब परिवार वाले भी थोड़े समय बाद अपना घर तोड़वाकर पक्का करवा लेते हैं। अब तेज आंधी तूफान के चलते उन गरीब परिवार वालों की छत नहीं टपकती और वो अपने पक्के मकान में बारिश का चाय और पकौड़े के साथ मजा लेते हैं।